नमस्कार। अपन आज बात करेंगे आईपी एड्रेस, बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस के बारे में। इसको अपन बात करें तो यहाँ पर इसको लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में नाम से भी इसको अपन जानते हैं कि अपन आईपी एड्रेस एक विशिष्ट न्यूमेरिक एड्रेस है जिसका अपन नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटिंग डिवाइस को अपन आवंटित किया जाता है। जब अपन कोई भी अपन कनेक्ट जोड़ते हैं उसको यहाँ पर इंटरनेट के अंदर आईपी एड्रेस को जो होता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। जो होता है इसको अपन यहाँ पर आईएसपी बोले तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इसको यहाँ पर यूँ प्रदान किया जाता है। तो इसका उपयोग के बारे में बात करें तो अपन कंप्यूटिंग डिवाइस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं। जब अपने कम्युनिकेशन करते हैं उसके बारे में कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसके बारे में जैसा कि अगर अपन यहाँ पे बात करें कि जैसा कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो ये होता है यहाँ पर MS विंडोज़। इधर से IF कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है ये लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में। और जो इसके बारे में जैसे बात करते हैं पिंग, इसका मतलब होता है ये पैकेट इंटरनेट नेटवर्क क्रॉपर, इस तरह से यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर बात करते हैं जैसा कि एड्रेसिंग के बारे में। एड्रेसिंग के बारे में यहाँ पर बात करें तो जो एड्रेसिंग है वो यहाँ दो तरीके से होती है। जैसा कि नंबर 1 बात करें यहाँ पर वो होती है स्टैटिक आईपी एड्रेस। इसके बारे में बोले तो ये एक प्रकार का आईपी एड्रेस जिसका अपन मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अपन इसके अंदर कर सकते हैं। मैन्युअली यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं और इसके एक बार किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में आईपी करने के बाद ये समान ही रहती हैं। दूसरा बात करें जैसा कि यहाँ पर दूसरा आता है यहाँ पर डायनेमिक आईपी एड्रेस। इसके बारे में बात करें तो ये एक अस्थायी रूप से कंप्यूटिंग डिवाइस को आवंटित किया जाता है। जब अपन टेम्परेरी रहता है यहाँ पर उस प्रकार से यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये परमानेंटली नहीं रहता है, इसको अपन यहाँ पर अस्थायी बोले तो यहाँ पर टेम्परेरी से कह सकते हैं। जैसे अपन की यहाँ की बात करते हैं वो होता है DHCP बोलते डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि अगर अब यहाँ पर इसके बारे में बात करें कि आईपी की जो संस्करण है वो यहाँ पर 4 IPv4 वो यहाँ पर IPv6 यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बात करें आईपी वर्जन जिसको बोलते हैं यहाँ पर संस्करण, इसके बारे में जैसे बात करें तो यहाँ पर होता है IPv4 और यहाँ पर दूसरा होता है जैसा कि IPv6 इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। जैसे IPv4 के बारे में बात करती होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो ये हैं यहाँ पर ये इसके अंदर 32 बिट का एड्रेस होता है और यहाँ पर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर यहाँ पर 128 बिट का एड्रेस होता है। यहाँ पर जैसा कि 4 बाइट का एड्रेस होता है इसके अंदर और इसके अंदर जो रहता है यहाँ पर ये 16 बाइट का रहता है। इस तरह से जैसा कि बने देखेंगे
यहाँ पर 2 की पावर 32 और यहाँ पर 2 की पावर, इसके बारे में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 128। इस तरह से यहाँ पर ये इनके एड्रेस जो होते हैं। आगे इनके बारे में जैसे यहाँ पर देखें कि जो IPv4 है, जिसका रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, इसके बारे में बात करें IPv4 वाले के बारे में। IPv4 वाले के बारे में जैसे बात करते हैं कि ये जो 32 बिट का अपन को यहाँ पर एड्रेस लेना है, 32 बिट, तो इसको अपन बाइनरी डॉटेड में या फिर डेसिमल कैसे भी इसको शो करते हैं। जैसा कि इसको यहाँ पर बाइनरी डॉटेड या फिर अपन इसको यहाँ पर डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट में अपन इसको शो कर सकते हैं। जैसा कि अपन देखें यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में, जैसा कि यहाँ पर है 192.127.0.1। ये जो अपन ने नंबर लिखा है ये किस में है, यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर डेसिमल डॉटेड में। अपन देख सकते हैं कि नंबर जो डेसिमल के रूप में है, इनको बाइनरी के रूप में यहाँ पर लिखेंगे तो जैसा कि 192 का होगा यहाँ पर 11000000। 127 का हो जाएगा यहाँ पर 128 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 होगा, 7 0 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, फिर 1 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इस तरह से यहाँ पर इनको लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हैं ये भी 8 बिट का हो गया, ये भी 8 बिट का हो गया, यहाँ पर ये भी 8 बिट का हो गया और ये जो है ये भी यहाँ पर 8 बिट का हो गया। टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया 32 बिट का, जब अपन बोल तो 8 बिट का होगा और 4 ब्लॉक होंगे इस तरह से। और जो अपने लिखा है ये कैसा हो गया बाइनरी डॉटेड, इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। अपन इसको जो दर्शाते हैं कि जो आईपी एड्रेस के 4 ब्लॉक में विभाजित करता है, प्रत्येक ब्लॉक को 8 बिट दर्शाता है, जैसे अपन यहाँ पर ऑक्टेट कहते हैं। और आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 2 भागों में यहाँ पर इसको विभाजित करते हैं। जैसा कि जो पहला होता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर नेट आईडी, दूसरे को बोलते हैं अपन यहाँ पर होस्ट आईडी। तो जो यहाँ पर हैं इसके बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर 32 बिट के यहाँ पर स्टोरेज है। अब इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि जो इधर से जब अपने दे रखा है तो यहाँ वाला जो है ये तो इसके अंदर किसी भी नेटवर्क की अपन यहाँ पर पहचान करने के लिए यूज़ करते हैं। बोले तो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये होता है एक नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले होस्ट की पहचान करने के लिए, यहाँ पर ये होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको अपन क्लास फर्स्ट ब्लॉक इसमें सिस्टम यहाँ पर यूज़ करते हैं। आगे जैसा कि इसके बारे में बात करें, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पर। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसा कि यहाँ पर एक होता है यहाँ पर क्लास फुल एड्रेस और दूसरा होता है यहाँ पर क्लासलेस एड्रेस। इसके बारे में देखेंगे कि इसको अपन यहाँ पे 5 भागों में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि पहला यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बात करती होता है, जैसा कि CIDR मतलब इसका होता है यहाँ पर क्लासलेस इंटर डोमेन।
राउटिंग, ये इसका होता है। इसके अंदर जैसे कि अपन बात करें क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में डिफाइन रहता है। जैसा कि अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लास ए, इसके बाद में आता है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और यहाँ पर आता है ये क्लास ई। इसके बारे में देखेंगे। जो यहाँ पर क्लास ए हैं, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर नेट आईडी के बारे में। तो यहाँ पर होती है 1 से लेके 126 तक। यहाँ पर होती है 1 से 128 से लेके 191 तक, कहीं पर 127 भी दे रखा है इसमें। यहाँ पर होता है 192 से 223, अगली होती है 224 से यहाँ पर 239, और इसके अंदर होता है 240 से 255। यहाँ पर अपन बात करें कि फर्स्ट ऑक्टल यहाँ पर बाइनरी रहती है। फर्स्ट ऑक्टल बाइनरी, इसके बारे में जैसे देखें तो यहाँ पर जैसा कि 0, फिर 10, फिर यहाँ पर देखें अपन 110, फिर यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर इसके बारे में जैसा कि अपन बात करें तो यहाँ पर ये होती है इस तरह से। ये यहाँ पर जैसा अपन देखें इसके अंदर कि जो यहाँ पर जो बाइनरी है इसके अंदर, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ये 1, 2 और 3, ये होती है यहाँ पर जनरल पर्पज। जनरल पर्पज आईपी एड्रेसिंग। इधर डी के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है जैसा कि इसके अंदर मल्टी कास्टिंग, और यहाँ पर होता है जो कि आने वाले समय के लिए इसको यहाँ पर रिजर्व किया है, रिजर्व फॉर फ्यूचर। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको यूज कर सकते हैं। आगे इसके बारे में जैसा कि आप आगे देखते हैं, ये आईपी एड्रेसेस। जो आईपी एड्रेस हैं ये यहाँ पर आईपी एड्रेस, ये यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। जैसे पहला होता है यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पर बात करें क्योंकि एक प्रकार का एड्रेस है जिसका उपयोग बिना नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर इसको उपयोग करते हैं। और इसके बारे में बात करें उसको आईएसपी जो होता है यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी द्वारा इसको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बारे में जैसा कि यहाँ पे बात करें तो जो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस। इसके बारे में अपन देखें तो कि ये होता है कि एक समय जो यहाँ पर स्टैटिक वाला है और ये दूसरा है यहाँ पर डायनेमिक। स्टैटिक के बारे में बात करें तो ये जो है ये यहाँ पर एक बार मतलब ये परमानेंट हैं, और जो ये दूसरा वाला है ये यहाँ पर से चेंज हो सकता है, मतलब एक निश्चित समय के बाद में यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर होता है। दूसरा यहाँ पर होता है और वह है यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ये एक नेटवर्क के अंतर्गत अपने कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
इसके जो होता है ये बाहर यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल, और इसको अपन सिर्फ यहाँ पर इंटरनल यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन नेट बोल दो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके बारे में यहाँ पे देखें तो ये होता है यहाँ पर नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके लिए यहाँ पर ये होता है। आगे इसके बारे में अपन यहाँ पर देखें, जो ये इसके अंदर दिया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से अपने देखते हैं कि इसके अंदर देखिए अलग अलग जो आईडी वगैरह हैं। जैसे देखते हैं अपन इसके अंदर कोई भी एक एग्जांपल्स लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि 172.24.1 ये अपन ने यहाँ पर एक के लिया है। इसके अंदर अपन को बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इसके अंदर क्लास बताओ। तो क्लास इसके अंदर यहाँ पर जो दी हुई है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो अपने वहाँ पे देखा था क्लास 128 से लेकर 191 तक की जो क्लास हैं वो आती है यहाँ पर क्लास बी के अंदर इसके अनुसार। आगे बात करते हैं इसके अंदर दूसरा आता है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, और दूसरा आता है यहाँ पर जैसा कि नेटवर्क एड्रेस। यहाँ पर आती है जैसा कि नेट आईडी, और यहाँ पर आती है होस्ट आईडी। इसके बारे में देखेंगे अपन कि जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है इसके बारे में बात करी आता है 255 जो यहाँ पर बी है तो यहाँ पे 00 हो जाएगा। और नेटवर्क एड्रेस के बारे में बात करते हो जाएगा 172.24.0 और ये 0, क्योंकि इसको अपन यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। जो नेटवर्क आईडी है ये हो जाएगा यहाँ पर 170.74 और यहाँ जो होस्ट आईडी है हो जाएगी यहाँ पर 01। जो यहाँ पर जो आईडी दी हुई है यहाँ पर ये होती है यहाँ पर इसके अंदर अपने होस्ट आईडी, और जो यहाँ पर ये दी गई है ये होती है अपनी नेट आईडी। इस तरह से अपन यहाँ पर इसको यूज करते हैं। आगे बात करते हैं कि जो अपने यहाँ पे क्या है ये मल्टीपल डॉट के अंदर होता है। जैसा अपन क्यों देखते हैं कि जो 0 जब अपने एक नंबर लिया था यहाँ पर वो होता है जैसा कि 172.24.0.1, और जो दूसरा था वो था 255 0 फिर यहाँ 0। इसको देखेंगे तो ये 1 होगा, दोनों 1 होगा तो ये होगा, अदरवाइज 0 फिर ये 0। इसको इसमें से घटाएंगे तब भी फिर वो वहाँ पर वही आएगा, और फिर यहाँ पे चॉइस और यहाँ पर ये 172 इसके आधार पे अपन ने ये लिखा है। आगे अपन इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि जो नेट आईडी और होस्ट आईडी उसके अंदर कितने बिट का होगा, तो 7 बिट, और इसके यहाँ पर से इस तरह से अपन इनके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसा कि अपन यहाँ पे बात करते हैं क्लास, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जैसा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और यहाँ पर ये आता है क्लास ई। इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं कि जो अपना डेसिमल रेंज है, अपने रेंज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आती है 0 से लेके 127, 126 जो भी है
यहाँ पे आता है 128 से लेके 191, फिर आता है यहाँ पर 192 से 223 तक, फिर इसके बाद में आता है जैसा कि 224 से लेकर 239, और फिर यहाँ पर आता है 240 से लेकर 255 तक। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको यूज करते हैं। यहाँ पर बात करें जैसा कि अगर अपन तो यहाँ पर बाइनरी रेंज इसके बारे में जो अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अपन रेंज, ये होती है बाइनरी के अंदर। यहाँ पे जो पहले वाली रेंज थी ये थी डेसिमल में, और ये है यहाँ पर बाइनरी में। बाइनरी में देखेंगे सबसे पहले 0, फिर यहाँ पर 1 0, फिर यहाँ पर ये 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 1, इस तरह से यहाँ पर ये होती है। इसके बाद में जो बाकी नंबर हैं वो यहाँ पर ऐसे क्रॉस से दर्शाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। आगे इनके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पे बात करें तो होता है यहाँ पर आईपी रेंज। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पे बात करेंगे तो जो इसकी आईपी रेंज होती है वो होती है यहाँ पर 0.0.0.0। दूसरा होता है इसकी होती है यहाँ पर 128 0.0.0, यहाँ पर है 192.0.0.0। इसकी होती है यहाँ पर 224 0.0.0, इसकी होती है 240.0.0। इनकी जो रेंज है यहाँ से देखते हैं कि इसकी होगी यहाँ पर 127, 255, 255, 255 और यहाँ पर 255। इसकी होगी यहाँ पर 191 से लेके 255, 255 और 255। इसकी होगी यहाँ पे 223 से 255, 255, फिर इसके बाद में 255, फिर इसकी होगी यहाँ पे 239 से 255, 255 और फिर यहाँ पे होगा 255, फिर इसकी होगी यहाँ पर 255, 255, 255, 255, 255। ये इसकी हाईएस्ट यहाँ पर रेंज होगी। अब यहाँ पर जैसा कि सब नेट मास्क के बारे में यहाँ पर बात करें, इसका सबनेट जो मास्क है उसके बारे में बात करें तो इसका आएगा यहाँ पर 255.0.0.0। इसकी यहाँ पर सबनेट मास्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर आएगा 255.255.0.0। यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आएगा 255.255.255 फिर 0। इस तरह से यहाँ पर इनके लिए अपने यूज करते हैं। आगे अपन इसके बारे में जैसा कि आगे देखते हैं, यहाँ पर ये अपन ने जो ये नंबर लिखा है वो इस तरह से अपन ने यहाँ पर इसको देखा है। जो इसकी रेंज है तो वहाँ पर इसमें अपन इसको डिफाइन किया हुआ है कि इतनी इतनी यहाँ पर इसकी आईपी रेंज इसके अंदर होगी। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जैसा कि सबनेटिंग। यहाँ पर सबनेटिंग के बारे में अपन यहाँ पर बात करें, इस सबनेटिंग जब एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में विभाजित करते हैं तो इसको अपन सिक्योरिटी में रखा जा सके, इसे अपन सबनेटिंग यहाँ पर कहते हैं। इसके बारे में जैसा कि अपन देखेंगे कि उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग अपन नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसके अपन यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर
नेटवर्क को अपन यहाँ व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर इसको अरेंजमेंट करने के लिए भी यहाँ पर ये इसको इंस्ट्रूमेंट रहती है, और नेटवर्क को ट्रैफिक में यहाँ पर ये आसानी करती है। इसके बारे में जैसा कि अपन देखें, जैसा कि यहाँ पर ये होता है सबनेट 1 और यहाँ पर होता है सबनेट 2। इसके लिए देखिए जैसा कि यहाँ पर ये होता है 193.1.2.1.2.3.4.5.6.7.8। दूसरा इधर होता है यहाँ पर 193.1.2.0.1111111। दूसरा यहाँ पर होता है जैसा कि 193.1.1.1 2 3 4 5 6 7। इधर होता है यहाँ पर 193.1.1 फिर यहाँ पे 0 1 इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर होते हैं। सबनेटिंग के दौरान अपन सबनेटिंग के बिट जो बिट टू होस्ट को होते हैं यहाँ पर पोस्टिंग के आधार पर उसको यहाँ पर उधार लेते हैं। इस यहाँ पर इसको होस्ट जो बिट होती है वो 0 को यहाँ पर 1 में ये कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि अपन ने कोई भी यहाँ पर ये नेट आईडी है, इसको अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये सबनेट आईडी हो जाएगी यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगी सबनेट आईडी 2, यहाँ पर हो जाएगी जैसे अपन सबनेट आईडी 3। ये इस तरह से अपन कोई भी लिया है वह इसके अंदर यहाँ पर से कन्वर्ट कर देगा। अगला देखेंगे जैसे यहाँ पर तो ये है, ये हो जाएगा होस्ट 1, होस्ट 2, ये हो जाएगा होस्ट 3। इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बारे में बात करें तो जो ये हैं ये हो जाएगा यहाँ पर लेवल 1, ये हो जाएगा यहाँ पर लेवल 2, और फिर यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पर लेवल 3। इस तरह से अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं जैसा कि सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग के बारे में अगर यहाँ पर बात करें अपन, सुपर नेटिंग इसके बारे में बात करें, सुपर नेटिंग 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क को मिलाकर बड़ा नेटवर्क बनाने के अपन इसको क्रिया को कहते हैं। इसको अपन यहाँ पर बोले तो राउटिंग टेबल में अधिक स्पेस को यहाँ पर हो जाता है। जब अपन ये रहता है इसको यहाँ पर एग्रीगेट करता है, ये एग्रीगेटर का रूप में यहाँ पे यूज होता है। उसके अंदर अपन यहाँ पर सभी नेटवर्क को लगातार यहाँ पर होना चाहिए। इसमें ब्लॉक साइज को प्रत्येक नेटवर्क के बराबर होनी चाहिए ताकि इसमें डू एंड की यहाँ पर हो सके कंट्रोल अपन जो रहता है उसको यहाँ पर, जैसा कि जब अपने नेटवर्क ट्रैफिक है उसको यहाँ पर ये कम करें नेटवर्क ट्रैफिक को, और यहाँ पे जो राउटिंग टेबल है इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर दें। यहाँ पर राउटिंग जो टेबल है इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर दें। इस तरह से यहाँ पर जो दिया हुआ है अपन को इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। आगे जैसा कि इसके बारे में बात करते हैं, जो आईपीयू डाटाग्राम हेडर के जंक टेबल के यहाँ पर नीचे रहता है, इसकी अपन जो साइज बात करते हैं 20 से यहाँ पे इसके बारे में कि 60 बिट तक इसमें यूज होती है। इसके बाद में वर्जन है आईपी प्रोटोकॉल है, एसएलएन यहाँ पे टेबल और टाइप सर्विस के बारे में, लोड डिले, हाई फ्रीक्वेंसी, टोटल लेंथ, आईडीपी आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से यहाँ पर इसका ये पूरा होता है। अगला इसके अंदर देखेंगे जैसा कि इसका अगला है यहाँ पर IPv6। अपन ने पहला देखा था यहाँ पर IPv4। अब देखेंगे यहाँ पर IPv6। IPv6 के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर, और वह होती है
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगर इसके बारे में बात करें तो इसको यहाँ पर IETF बोले तो इसे बोलते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा अपन इसको होने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके लिए अपन को विकसित किया गया है। इसके बारे में बात करें कि जो IPv4 था, IPv4 इसके अंदर यहाँ पर जो IP एड्रेस थे वो यहाँ पर लिमिटेड थे, इसलिए इसको बनाया गया। इसके बारे में बात करें तो जो इसकी जो बिट हैं वह 128 बिट का इसके अंदर यहाँ पर एड्रेस होता है, जिसके बाद कुल 2 की पावर 128 एड्रेस इसके अंदर उपलब्ध होते हैं और इसको अपन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डॉट द्वारा यहाँ पर अलग किया जाता है। एड्रेस फॉर्मेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिसका एड्रेस फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि 4B 1B 4A B 4 4B 4A A 2 2 4A 4B, इसके बाद में B B A 4A A B और 4A A B। इस तरह से यहाँ पर ये हो सकता है। इसमें टोटल ब्लॉक के बारे में यहाँ पर बात करें, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर होता है इसके अंदर 8 ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर 2 बाइट्स बोले तो 16 बिट्स इसको यहाँ पर दर्शाया जाता है। अपने इसको क्लोमर से इसके अंदर से यूज किया गया है। इसके बारे में जैसा अपन ने देखा कि जो उसका पहले वाला था कि जैसे यहाँ पर फॉर्मेट होता है कि वर्जन फॉर्मेटी IPv सीरीज बिल्ड, इस तरह से यहाँ पर भी इसके यहाँ पर यूज होता है। इन दोनों के यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो IPv4 हैं इसके अंदर यहाँ पर जो बात करें तो ये रहता है कि 32 बिट में और IPv6 ये यहाँ पर 128 बिट में रहता है। और इसके अंदर यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, मैनुअल भी होता है और यहाँ पर ये DHCP कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है। तो सपोर्ट ऑटो